किराया आपका, उसने बोला मतलब बस अड्डे से यहाँ पे टेम्पो में आए, सपोज करो टेम्पो में आए, और उसने कहा कि आपने कहा भैया कितने पैसे हुए, आप उन्होंने कहा 10 रुपये, ये तो होता है। आप क्या करो, आप कहो अरे अरे बाप रे आज तो मेरा पर्स रह गया भैया, भैया आज ये दिक्कत हो गई, मैं पर्स भुलाया जल्दी जल्दी क्लास की वजह से, कोई वजह, आप प्लीज कल ले लेना। तो वो भी समझ जाएगा, इंसान सब समझ आता है, ऐसे कोई नहीं, वो कहेगा ठीक है बेटा बाद में दे देना। तो बेटा एक तरह से देखा जाए तो उसने आपको अपनी मेहनत दी है ना, वो 10 रुपए जो उसकी जेब में जा चुके थे समझ लो, वो वापस छोड़ के तो गया एक तरह से। फील करो इसको, तभी समझ में आएगा अकाउंट। इस तरह से उसने आपको कोई चीज दे दी है जो उसकी थी, इसीलिए बेटा यहां पे रूल लगेगा कोई देने वाला है। अगर मुझे उसका नाम पता हो, मान लो राम है, तो मैं बेटा नाम लिखूंगा राम, राम देने वाला है। क्लियर? अगर मुझे पता ही नहीं है, रिक्शा वाले ने अपना नाम बता दिया तो ठीक है, ऑटो नंबर बता दिया, नाम बता दिया, तो बेटा मैं उसका नाम लिख दूंगा यहाँ पर, फिर कोई वर्ड नहीं होगा, और वो नेचुरल पर्सन होगा नो डाउट, क्योंकि आर्टिफिशियल तो ऑटो चलाता नहीं, कंपनी थोड़ा ना ऑटो चलाएगी ना पार्टनरशिप हम चलाएगी, चलो चलो 4-5 लोग पार्टनरशिप करते चलो ऑटो चलाते हैं। बताओ बेटे, वो बैठेंगे तो सवारी कहाँ बैठेगी। मेरे कहने का मतलब जो है कि आर्टिफिशियल तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब बेटा नाम बता दिया तो नेचुरल है, अदरवाइज क्या होगा बेटा, नाम नहीं बताया, कोई था ऑटो वाला रिप्रेजेंटेटिव, कल मुझे यहां मिलेगा, बात समझ रहे हो बेटा। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कोई। आओ बेटा फटाफट से बताओ रूल क्या लगा, डेबिट वाट, हाँ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट द गिवर। समझ में आया? तुम्हें डाउट था ना इसमें? क्लियर? किस बच्चे को डाउट था इधर से? हाँ तुम्हें डाउट क्लियर है? आओ बेटा नेम ऑफ अकाउंट बताओ जल्दी से। एक्सपेंस अकाउंट, सकता है एक्सपेंस का भी नाम दे दे तो डैश एक्सपेंस, डैश एक्सपेंस अकाउंट। बेटा बोलो क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे बेटा नाम पता तो मैं नाम लिखूं, अब नाम भी करना तो नाम के साथ ऑटो वाला, तो नहीं पता बेटा, यहाँ पे ऐसे चीज के लिए क्रेडिटर्स यूज करते हैं ना बहुत सारे लोगों के लिए, ऐसे बेटा यहाँ पे यूज करते हैं स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हम बोलने को यहाँ पे क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन चीज होती है बेटा अकाउंट्स में सिंप्लीफिकेशन किया जाता है रूल्स को यूज करने के जरिए, और वो रूल्स बेटा दो तरह के होते हैं, मार्केट से जो ट्रेंड है ना उसको उठाया, मार्केट में ट्रेंड है यहाँ पर क्रेडिटर्स वर्ड नहीं बोलने का, क्रेडिटर्स वर्ड नहीं बोलने का, उसके बजाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर्ड बोलने का, होते ही ये भी क्रेडिटर्स है, क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंड है बेटा कि क्रेडिटर्स वर्ड उसके लिए बोलेंगे जो गुड्स से संबंधित होंगे, बेटा एक्सपेंसेस से संबंधित क्रेडिटर्स को बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ जी, हाँ जी, हमने दिए नहीं है, कोई देने वाला है, उसने हमारे पे आप पे मेहनत दी। आई होप सब बच्चों को समझ में आ रहा है, उतारो ना साथ साथ। आओ बेटा आगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट बोलो बेटे। नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट, हाँ बेटा, पर्सनल अकाउंट प्लस रिप्रेजेंटेटिव। उतारो बेटा सब फटाफट। क्या लिखना चाहिए था हमें यहाँ पे, बताओ दोबारा से बोलो सब बच्चों को सुनो। नेचुरल लिखना चाहिए था, स्टडी मेट के अकॉर्डिंग। कोई डाउट है तो मुझसे बोलो। हाँ बेटा एक बच्चे का डाउट आया। हाँ जी, हाँ बेटा बोलो। रिप्रेजेंटेटिव की जगह नेचुरल आना चाहिए, क्रिएट द गिवर लगा इसलिए बेटा। अच्छा कैसे आपने स्टडी मेट में देखा है? मैंने जो बताया ना बेटा, मैंने बताया क्रेडिटर्स वर्ड के लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर्ड के लिए नहीं। अगर आपसे एग्जाम में बोले क्रेडिटर्स वर्ड, मैंने आपको बताया था कि बेटा स्टडी मेट प्रैक्टिस कराती है, मार्केट में प्रैक्टिस है, क्रेडिटर्स वर्ड किसके लिए यूज करने के लिए, गुड्स से संबंधित, सिर्फ गुड्स से संबंधित। और गुड्स जब भी हम लेते हैं हमें नहीं बताता कि हमने कंपनी से खरीदा या पार्टनरशिप फर्म से खरीदा, तो हम ये मानेंगे नेचुरल पर्सन से खरीदा, ऐसी बात स्टडी मेट बोलती है। किसके लिए बात करती है? गुड्स वाली बात के लिए। वर्ड क्या बोला उन्होंने? क्रेडिटर्स के बारे में कुछ ना बताए, डेटर्स के बारे में कुछ ना बताए, तो वो कहलाएंगे नेचुरल पर्सन। आई होप सब बच्चों को क्लियर है। जो आउटस्टैंडिंग के लिए बेटा उसने कुछ नहीं बोला, एक्सपेंस से संबंधित क्रेडिटर्स के लिए कुछ नहीं बोला, ये यही रहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस। बेटा ये तो होते रिप्रेजेंटेटिव है, प्रीपेड एक्सपेंसिस आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव। और कोई डाउट? क्लियर? और किसी बच्चे को?
आओ बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बच्चों, ट्रांजेक्शन नंबर 6। हाँ जी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर जेड। बेटा हम कौन बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर, फटाफट से देखते हैं। बताओ बेटा, दो बातें क्या हुई। पहली बात, माल गया, गुड्स गया, और मिस्टर जेड पाने वाले हैं। माल गया और जेड पाने वाले हैं। हाँ जी, माल गया मतलब बेटा गुड्स गया, और बोलो जेड पाने वाले हैं, पाने वाला है। हाँ जी बेटा, बताओ बेटा, रूल बोलो, रूल। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, शाबाश। डेबिट द रिसीवर। लो बेटे देखो कितना आसान हो गया ये चीज, क्या बात है बेटा। बताओ, जाने वाले गुड्स को अगर बिक कर गया तो सेल लिखेंगे, अगर खरीदा हुआ माल रिटर्न हुआ तो परचेज रिटर्न लिखेंगे। बाकी हर केस में टू परचेज टू परचेज टू परचेज परचेज वर्ड लिखेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, अगर बिक कर गया तो सेल लिखेंगे, अगर परचेज वाला माल रिटर्न होकर गया तो परचेज रिटर्न लिखेंगे। इनके अलावा तीसरा केस, हर केसेस में टू परचेज परचेज वर्ड का यूज होगा। समझ लो, उतना माल कम खरीदा। हाँ, टू यहाँ पे क्या है बेटा, सेल्स, सेल्स अकाउंट। बोलो बेटा, बेटा बोलो सेल कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। बोलो पर्सनल अकाउंट। अब मुझे बताओ कि ये रियल प्लस टेंजिबल माल जाता हुआ दिखता है, यस, टच कर सकते हैं, यस बेटा। पर्सनल अकाउंट बोलो प्लस नेचुरल। एक चीज बताऊं तुम्हें, अब से लगभग एक सवा साल पहले सेल अकाउंट में रूल लगाया था स्टडी मेट के अकॉर्डिंग, क्रेडिट ऑल इनकम्स। 11th क्लास में भी कई बच्चों को अभी तक शायद ऐसा सिखाया जा रहा है, और उस वजह से सेल अकाउंट बेटा नॉमिनल अकाउंट सिखाया जाता है। क्लियर बेटा। पुराना जो स्कैनर है, स्कैनर मतलब पास करके क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो पुराने आंसर्स पढ़े हैं बेटा, वो पुराने उसके हिसाब से पढ़े। स्टडी मेट चेंज हो चुका है, और लेटेस्ट के हिसाब से मैं एग्जाम में आंसर देना है, क्योंकि अब मशीन, सी इंस्टीट्यूट की मशीन सेल को नॉमिनल बोल के नहीं उठाएगी आंसर, वो रियल बोल के उठाएगी। क्लियर। तो बेटा सेल अकाउंट के को क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट प्लस टेंजिबल अकाउंट। वो जमाना गया, तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपको पुराने आंसर्स दिखें कहीं किसी भी बुक में, तो आप उनको मत अडोप्ट करना, ठीक है ना। आप अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करना कि भाई वहां तो नॉमिनल लिखा हुआ है, वो बेटा पुराना आंसर है, रियल अकाउंट। यहाँ पर बेटा जेड अकाउंट क्या है, पर्सनल प्लस नेचुरल। उतारो फटाफट। हो गया। आओ बेटा, बेटा एंट्री बोलो, इसकी एंट्री क्या होगी, जेड परचेज अकाउंट, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। एंट्री चेक करो, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। आई होप सबको क्लियर है। आओ बेटा आगे बढ़े। कितने रुपए, अमाउंट कितनी थी, 2,50,000। अमाउंट आप देखते रहना। आओ बेटे 7 ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़े, 7 ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़े। हाँ बेटा बोलो, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एस। बताओ बेटे दो बातें, माल गया और यस, माल गया और एस पाने वाले हैं। गुड। माल गया मतलब बेटा गुड्स गया, गुड्स गया, और मिस्टर एस पाने वाले हैं। थोड़ी इज्जत दे दो यार, वाला की बोलते रहते हो हैं? हाँ, मालिक को इज्जत देंगे हैं,
बाकी को हम वाला बोल देते हैं। लो भाई लो, मालिक के नाम के साथ जरूर वाले बोल देना। हाँ आ रहा है। क्रेडिट वाट गोज आउट। हाँ जी, अच्छा, डेबिट द रिसीवर। नेम बताओ, नेम। गुड्स गया, बोलो। गया अकाउंट। हाँ बेटा, मिस्टर बताओ बेटे। रियल प्लस टेंजिबल, बोलो बेटे। पर्सनल प्लस नेचुरल। उतारो बेटा इसको फटाफट। अब बेटा उतार लिया। चलो मैं आगे। अगली ट्रांजेक्शन देखो। देखो सुनो, शुरू की जो क्लासेज है ना, कुछ बच्चों को बोरिंग लगेंगी। बेटा लेजीनेस के साथ चल लेंगे, कोई बात नहीं। 5 नंबर चाहिए ना, वो चाहिए ना। हाँ तो बस ऐसे पढ़ना पड़ेगा थोड़े दिन। 2 या 3 क्लास हमारी शुरू की ऐसी होंगी। नेक्स्ट बेटा, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 8th ट्रांजेक्शन बेटा, 8th ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बेटा हम कौन? बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर। एक बात तो मैं बताता हूँ, सबसे मुश्किल वाली, माल गया। अब आसान वाली तुम बताओ। कोई, बेटा यहाँ पे नाम नहीं बताया ना, कोई पाने वाला है। गुड। नंबर 1 गुड्स गया, गुड्स गया। नंबर 2 कोई, क्योंकि नाम नहीं पता है, कोई पाने वाला है। लो भाई। हाँ जी, क्रेडिट वाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर। हाँ जी बेटा, वाट गोज आउट टू सेल्स अकाउंट। बेटा परचेज नहीं, सेल अकाउंट। बिक कर गया ना ये, हाँ इसलिए सेल अकाउंट। हाँ जी, कोई पाने वाला है। हाँ डेटर बोलेंगे बेटा यहाँ पे। अब नाम नहीं पता, यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है बेटा, वो डेटर वर्ड होता है। देनदार, जो हमें पैसे देंगे। हाँ जी बेटा, टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल प्लस टेंजिबल। नेक्स्ट, पर्सनल प्लस टेंजिबल। कौन बोला था? पर्सनल प्लस नेचुरल। क्लियर? हाँ यहाँ पर वैसे होता है रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन हमें एग्जाम में आंसर देना है नेचुरल। डेटर और क्रेडिटर। उतारो बेटा फटाफट। आई होप हो गया होगा। चलें आगे। आओ बेटा, अगली ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 9। बोलो बेटा। गुड्स विड्रॉन बाय मिस्टर ए। नंबर 1 बताओ बेटा। देखो जैसे होता है ना, लाला जी आवाज लगाते, लाला जी को आवाज लगाते हैं उनकी मैडम, सुनो जी, हाँ चीनी खत्म हो गई, भेज दो जरा। बेटा दरवाजा खुलता है, ना, फिर दरवाजा बंद, बेटा इस बात की दुकान क्या एंट्री हो, दुकान क्या बोलेगी? माल गया, ठाक। और बेटा दुकान नहीं जानती लाला, मिसिज लाला को दुकान नहीं जानती। दुकान को तो ये कहता है, लाला अगर तेरी वजह से कहीं पे कुछ हुआ ना, तो मैं तो तेरे को पकड़ूंगा। तो हमेशा इस सूरत में क्या होगा बेटा? लाला डेबिट, मतलब दुकान का मालिक डेबिट। कौन? ए। तो बेटा दो बातें क्यों? माल गया और ए पाने वाला है। माल गया और ए पाने वाला है। आओ बेटा, गुड्स गया, गुड्स गया, और ए पाने वाला है। हाँ जी बेटा, अब तो वाले बोल दो।
मालिक आ गए। बताओ बेटे दो बातें फटाफट। रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर। हाँ जी बेटा, नाम बताओ, नाम क्रेडिट। क्या ये माल बिक गया मैं सेल लिखूं? नहीं। माल खरीदा हुआ रिटर्न हुआ मैं परचेज रिटर्न लिखूं? नहीं। इसलिए हर सूरत में क्या होगा? परचेज। समझ लो उतना माल खरीदा कम है, परचेज अकाउंट। अभी बताता हूँ बेटा, बताओ डेबिट द रिसीव, बोलो। ए ए पाने वाला है, अब होता क्या बेटा, ए भी पाने वाला है, बी भी पाने वाला है, सी भी पाने वाला, हो सकता है कोई कहीं लोग ले जाए माल। जैसे पिछले उसमें हमने वाई को बेचा था, शायद किसको बेचा था हमने इससे पिछले ट्रांजेक्शन में? एस को बेचा था, तो बेटा एस पाने वाला था। क्या एस मालिक था? नहीं। कैसे पता चला? उसके साथ कोई चीज जुड़ी नहीं थी। अब एस भी है और ए भी है, इनमें से मालिक कौन है? तो बेटा जैसे अंदर आने वाले गेट पे इन लिखा होता है और उसी गेट पे अंदर की साइड से बाहर जाते हुए आउट लिखा होता है, एग्जिट लिखा होता है। ऐसे बेटा ए जब आया था एज कैपिटल, अब बेटा ए लेके जाएगा तो एज ड्रॉइंग्स वर्ड जोड़ते हैं, ठीक है। कैपिटल को उल्टा बेटा ड्रॉइंग्स, एज ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्लियर? अब भी आता हूँ तुम्हारे डाउट में। बेटा परचेज बताओ कौन सा अकाउंट बना? रियल अकाउंट। हाँ जी। प्लस टेंजिबल, गुड। हाँ जी। पर्सनल, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अभी कोई नहीं बोलेगा। पर्सनल प्लस बेटा आप बताओ। ये डाउट आपका था जो मैंने क्लियर किया था। अगर आपको डाउट समझ में आया तो आप इसका आंसर दे सकते हो। बताओ बेटा। एज ड्राइंग्स। बेटा नेशनल कैसे है आप ये बताओ। ए को मिला ना बेटा, लेकिन ए यहां पर ए वर्ड नहीं लिखा, यहाँ एज ड्राइंग्स, ए अकाउंट और बेटा एज ड्राइंग्स अकाउंट, दोनों बात में फर्क है ना। तो एज ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए को। क्लियर? समझ में आया? तो पर्सन प्लस रिप्रेजेंटेटिव। आई होप सब बच्चों को क्लियर है। उतारो बेटा, तब तक मैं एक बच्चे का डाउट लेता हूं। परचेज अकाउंट की जगह असेट्स अकाउंट कहां लिखा? बेटा मुझे पता ही नहीं असेट्स क्या होता है अभी, तो मुझे नहीं पता अभी असेट्स क्या होता है। रियल अकाउंट की बात कर रहे हो? रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट असेट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। तो परचेज रियल है, कहां दिक्कत आई बताओ। अच्छा डाउट बताओ ना, मुझे डाउट क्लियर नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। बोलो, आपको क्लियर हो गया? मुझे क्लियर पूछा क्या था? इनको क्लियर हो गया कि बताना क्या था? खैर डर के तो नहीं बोल रहे हो? सर चलो मैं आगे।
व्हाट यू चेक? बेटा अगली ट्रांजेक्शन बोलो, 10th ट्रांजेक्शन खत्म। चलो जी बेटा, ये तो था हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन वाला एग्जांपल जो काफी लंबा होता है। इसी में 2 ट्रांजेक्शंस और डालो फटाफट से सब बच्चे। हाँ जी, 10th ट्रांजेक्शन लिखो। हमने गुड्स खरीदा था ना इस क्वेश्चन में, उधार खरीदा था ना किसी से? बताओ बेटे, उधार खरीदा था ना इस एग्जांपल में? किससे खरीदा था और कितने का खरीदा था? मिस्टर वाई से खरीदा था। 1,25,000 का उधार माल खरीदा था। बेटा सपोज करो हमने उसको माल उधार रिटर्न किया, 25,000 का माल हमने रिटर्न किया सपोज करो। बेटा परचेज रिटर्न, या फिर गुड्स रिटर्न, ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है। टू मिस्टर वाई, कितने रुपए का? हाउ मच अमाउंट? 25,000। बेटा 1,25,000 तो टोटल खरीदा था, उसमें से जितना बेकार होगा डिफेक्टिव वही तो वापस करेंगे। सर ऑडियो देख लेना एक बार। बेटा बताओ हम कौन? बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर। जब उसने हमें गुड्स दिया था तो हमने बोला माल आया और वाई देने वाला है। अब बेटा हमने उसको माल वापस भेजा, बताओगे 2 बातें? माल गया और वाई पाने वाले हैं। आओ बेटा सबसे पहले लिखेंगे 2 बातें। 2 बातें। नंबर 1, गुड्स गया मतलब बेटा माल गया। नंबर 2, बोलो वाई पाने वाला है। बेटा आगे बोलो इनसे क्या बने? रूल्स। हाँ जी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर। हाँ जी बेटा बताओ नेम, पहले क्या लिखेंगे बेटा? नेम लिखेंगे। नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट। देखे कौन बताए? परचेज वाला माल रिटर्न किया। मैंने कहा था ना कि अगर सेल होकर गया तो लिखेंगे सेल, अगर बेटा परचेज रिटर्न होकर लिखा तो बोलेंगे परचेज रिटर्न, अदरवाइज हर सूरत में परचेज लिखेंगे। यहाँ तो बेटा परचेज रिटर्न का है ना, जो इससे पहले ड्रॉइंग्स वाली ट्रांजैक्शन थी वहां पर टू परचेज लिखा था, क्योंकि ना तो वो सेल वाली बात थी और ना ही परचेज रिटर्न वाली बात थी। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा बेटा? टू परचेज रिटर्न। हाँ जी बेटा, डेबिट में बोलो वाइज अकाउंट। लो बेटा बताओ बेटे बताओ, परचेज रिटर्न कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है? रियल अकाउंट प्लस ये बात प्लस टेंजिबल। बोलो बेटा पर्सनल प्लस नेचुरल। बेटा एक बात और बता देता हूँ, यहाँ कुछ खतरा है, कि खतरा नहीं है मतलब पुराने जो आंसर्स हैं स्टडी मेट सॉरी स्कैनर्स में पहले रूल लगता था, अब से जिस टाइम सेल चेंज हुआ था ना उस टाइम पे ये भी चीज चेंज हुई थी। उस टाइम पर कहते थे जो परचेज आई तो बोलते थे डेबिट और एक्सपेंसेस, तो परचेज को भी नॉमिनल बना रखा था इन्होंने। बट अब परचेज रिटर्न, माल खरीद के वापस गया तो इन्होंने कहा था थैंक गॉड जो खरीदा था वो हमने वापस करते, वरना खर्च हो जाता, हमारी इनकम हो गई। तो क्या रूल लगाते थे? क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो इसको भी बेटा परचेज रिटर्न को उन्होंने नॉमिनल अकाउंट बना रखा था। तो पुराने अगर आपको आंसर देखने को मिले तो समझ जाना पुराने आंसर है बेटा परचेज रिटर्न क्या है बेटा? रियल अकाउंट प्लस टेंजिबल अकाउंट। आई होप सबको समझ में आ गया मैंने क्या बताया। उतारो।
हाँ भाई चले आगे, आओ बेटा। बेटा नंबर 11 ट्रांजेक्शन लिखो, नंबर 11 ट्रांजेक्शन बेटा, सेल्स रिटर्न। बेटा हमने इस क्वेश्चन में किसी को माल उधार बेच रखा था, शायद एस को, कितने रुपए, 1.5 लाख का बेच रखा था हमने, तो बेटा समझ लो उसमें से मान लिया 20,000 का वापस आ गया। सेल्स रिटर्न बोले या बोले गुड्स रिटर्न फ्रॉम एस, ₹20,000। बेटा एक ही बात है। हाँ जी बेटा, हम कौन, बोलो हम कौन, बिजनेस का फिजिकल स्ट्रक्चर। हमारे पास तो माल वापस आ गया। बेटा दो बातें क्या बोलेंगे बताओ। हाँ माल आया और एस देने वाला है। बेटा रूल बोलो, रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, बोलो बेटा, क्रेडिट द गिवर। बोलो बेटे बोलो, नेम बोलो, नेम। आने वाला माल परचेज तब होता है जब खरीदते हैं, और जब बिककर वापस गया तो क्या बेटा, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। बेटा क्रेडिट द गिवर बोलो, हु इज गिवर, एस, मिस्टर एस। बोलो बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट प्लस टेंजिबल, बोलो बेटे, शाबाश, पर्सनल प्लस नेचुरल। अब से लगभग 1 सवा साल पहले जब सेल नॉमिनल होता था, परचेज नॉमिनल होता था, परचेज रिटर्न भी नॉमिनल होता था, उसी टाइम बेटा सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न भी नॉमिनल होती थी। पुराने आंसर का ध्यान रखना, ठीक है। वो कहते हैं ओ माय गॉड इतनी मुश्किल से तो बेचा था, अब ये नुकसान हो गया, नुकसान हो गया मतलब डेबिट और लॉसेस, ठीक है। ये पुराना जमाना था। सीधी सीधी बात, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न सब क्या है बेटा, रियल। क्लियर, मैं चलूं आगे, रब कर दूं, कर लो सर, चेंज कर लो।